जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है गांडे का विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन को लेकर डुमरी के विधायक जयराम महतो ने भाई हेमंत सोरेन को घेरा है और हेमंत सोरेन को स्पष्ट कहा है कि आप जो है कि इन्हें मंत्री बना दीजिए, फिर हमारी कोई शिकायत नहीं होगी। इसी के ऊपर आज विस्तार रूप से बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे 28 जून को भाई राज्यसभा की 2 सीट पे जो चुनाव होनी है उसे लेकर हजारीबाग सदर के विधायक प्रदीप प्रसाद का बड़ा दावा जयराम महतो को लेकर कि जयराम महतो से हमारी बात हुई कि वो वोट कहां देंगे। ये 2 पॉइंट पे आज डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार से समझते हैं। पहला पॉइंट ये है कि कल्पना मुर्मू सोरेन को लेकर डुमरी के विधायक जयराम महतो वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्या नसीहत दी है। दरअसल बात यह है कि कल्पना मुर्मू सोरेन जो है वो हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे विधानसभा की वो विधायक है। अब देखिए बात ऐसा है कि जब जब मैडम जो है कि भाई गांडे पहुंचती है तो गिरिडीह के डीसी और एसपी जो है कि मैडम को रिगार्ड ऐसे देते हैं कि जैसे कि भाई एक मंत्री या मुख्यमंत्री आ गया। यानी कि स्पष्ट इस बात को जयराम महतो कहते हैं कि जो रिगार्ड जो ट्रीट जो है कि कल्पना मैडम के साथ ये डीसी और एसपी करते हैं, लगता है कल्पना मैडम का कि भाई वो मंत्री है या तो मुख्यमंत्री की पत्नी का जैसा ट्रीट हो रहा है। एक विधायक का प्रोटोकॉल जो होता है वो नहीं है, उससे बढ़कर जो है डीसी और एसपी पीछे लगे हुए हैं, यानी कि पीछे पीछे चलते हैं। कौन ऐसा विधायक है कि भाई जब वो जनता दरबार लगाए तो डीसी और एसपी अगल और बगल में बैठ के जो है कि उनके पीछे पीछे रहे। एक विधायक का ऐसा प्रोटोकॉल है क्या? और ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। हाँ, वही अगर मंत्री होता तो भाई मंत्री का प्रोटोकॉल कहता है कि डीसी और एसपी जो है कि जो जिला के डीसी और एसपी है वो अगल बगल में बैठ के और मंत्री महोदय की बात सुनेंगे, लेकिन एक विधायक का ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। तो अगर कल्पना मुर्मू सोरेन को ऐसा ट्रीट किया मतलब मिलता है, ऐसा रिगार्ड मिलता है, दैट मीन्स जो है कि वो गांडे का विधायक की वजह से नहीं, ये हेमंत सोरेन की पत्नी है इसके वजह से। आगे जयराम महतो इस बात को कहते हैं कि भाई वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है अंबेडकर, गांधी और बिरसा का बात करता है, लेकिन भाई संविधान में जो है उसे दबाकर राजतंत्र की और बात कर रहा है। ये लोकतंत्र का प्रोटोकॉल नहीं है। लोकतंत्र का प्रोटोकॉल होता है कि भाई एक विधायक है, बस विधायक है, और अगर हमारी शिकायत और हमारे जैसे कई लोग ऐसे शिकायत करने वाले हैं तो शिकायत नहीं करेंगे। आप मैडम को जो है कि बना दीजिए मंत्री। जब मंत्री बन जाएगी तो हमारी कोई शिकायत नहीं रहेगी। अब ये सारी बात जो है जयराम महतो वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सवाल खड़ा कर दिए कि गांधी और अंबेडकर का बात करते, बिरसा का बात करते, संविधान की बात करते, लेकिन ये संविधान का प्रोटोकॉल में है क्या? मतलब उनकी पत्नी है इसलिए जो है कि गिरिडीह का एसपी और डीसी जो है भाई पीछे पीछे लगा हुआ है। एक विधायक का मतलब प्रोटोकॉल में आता है क्या? अब ये सारी बात को लेकर जो है कि झारखंड की सियासत की गलियारों में एक गजब का चर्चा बना हुआ है। बात भी सही है। खैर चलिए, आप क्या सोचते हैं? क्या जयराम महतो जिस मुद्दा को लेकर उठाए, गांडे का विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन को बात को लेकर उठाए, उसको आप किस रूप में देखते हैं? हालांकि गांडे क्षेत्र के भी लोग इस बात को कहते हैं कि मैडम तो यहां से चुनाव जीत कर चली गई, यहां पर वो सूद लेने नहीं आती है। आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं? आप यहां भी जो है कि कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए। चलिए दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं और काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि 18 जून को भाई 2 सीट पे राज्यसभा की वोटिंग होनी है। अब राज्यसभा को वोटिंग होना है तो इंडिया गठबंधन के पास 56 सीट, 24 इधर, निर्दलीय इधर, मतलब निर्दलीय दैट मीन्स जयराम महतो, तो 24 एनडीए के पास। अभी एनडीए का जितना भी आने की विधायक है सबको रेडिसन ब्लू रांची का 5 स्टार होटल में कैद करके रखा है बीजेपी की ओर से, भाई नाथवानी को वोट करना। क्योंकि कल की खबर में इस बात को आता है कि 5 ऐसे एनडीए के, हाँ एनडीए, ये सुनने में थोड़ा अजब लगेगा कि क्या बीजेपी का विधायक टूट रहे हैं। एनडीए के 5 विधायक बैठक में नदारद थे। अब ये बात चला कि भाई 56 नहीं, अब 61 की नारा चलेगी, यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो 70 रूढ़ दल है उधर की तरफ से जो है कि अब 56 नहीं
61 की बात होगी। अब ये जब खलबली पूरे झारखंड में मचा, तो आज रेडिएशन ब्लू में अपने एनडीए के जितने भी विधायक है सभी को जो है कि भाई रखे हैं वो नाथवानी साहब के सपोर्ट के लिए। अब प्रदीप प्रसाद जो हजारीबाग सदर के विधायक है वो रेडिएशन ब्लू जा रहे थे, उसी दरमियान में मीडिया वाले उनसे सवाल कर दिए और सवाल किए तो वो कहे कि भाई हम लोग 24 नहीं 25 है। ये बात थोड़ा सा मीडिया वाले लोग को समझ में नहीं आया कि 24 नहीं 25 है। दैट मीन्स 24 तो एनडीए गठबंधन की समझ में आ रही है, 25वां कौन है? तो प्रदीप प्रसाद स्पष्ट कहते हैं कि 25वां जो है वो जयराम महतो है। जयराम महतो स्पष्ट कहे हैं और हमसे बात हुई है और हम कैमरा के सामने कह रहे हैं कि जयराम महतो नाथवानी को वोट करेंगे, वो हमसे बात हो चुका है। अब लीजिए, चुनाव से पहले जो है कि प्रदीप प्रसाद ये ऐलान कर दिए कि जयराम महतो का वोट किधर जाएगा, और जयराम महतो एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाई हम अंत में पत्ता खोलेंगे कि वोट हम किसे करेंगे। हालांकि जयराम महतो जो है कई शर्त रखे कि भाई हम उसे वोट करेंगे जो हमारी बात को मानेगा। अब ये वाली बात है। तो देखिए, प्रदीप प्रसाद जो है अगर इस बात को कह रहे हैं माननीय एक दूसरे माननीय के लिए, तो कुछ हद तक समझा जा सकता है, क्योंकि जयराम महतो खुद कहते हैं कि भाई हमारे करीब में अगर कोई है, विधायकों की दोस्ती की टोली में अगर देखा जाए तो प्रदीप प्रसाद जी हमारे काफी करीब है, उनको बड़े भाई के रूप में मानते हैं। प्रदीप प्रसाद जो है कि बीजेपी से विधायक है, हजारीबाग सदर से, और वो अगर कह रहे हैं तो कुछ हद तक बात जो है समझ में आ रहा। खैर चलिए, आज तो भाई 17 है, कल 18 है, कल वोटिंग होने वाली, कल जो है कि क्लियर हो जाएगा। हालांकि झारखंड में अभी इस 2 सीट की जो वोटिंग होनी है, इससे पहले जो है कि गहमा गहमी चल रहा है। हर पार्टी अपने अपने जो है कि भाई दल को संभाल के रख रहा है। भाई अपना जो है कि विधायक को संभाल के रखो, विधायक इधर से उधर ना हो, कि इसको कोई सा विधायक का फोन ऐसा ना स्विच ऑफ हो जाए, तबियत खराब होने का नाटक ना हो जाए। क्योंकि अमूमन जो है कि राज्यसभा का चुनाव में ये तबियत खराब होना, माँ की तबियत खराब है, हम हॉस्पिटल चले गए, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, भाई उठा नहीं रहा है, ये वाली खेला चलती है। और इसी को तो हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब अपने अपने अस्तबल में अभी जो है कि विधायक को घोड़ा बनाकर सब रखे। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन सवाल काफी लोग जानना चाहते हैं, भाई जयराम किधर, कल क्लियर। चलिए, लेकिन कल्पना मुर्मू सोरेन को लेकर जो जयराम महतो की प्रतिक्रिया रही कि भाई मंत्री बना दीजिए, हमारी शिकायत नहीं रहेगी, और अगर मंत्री नहीं बनती और विधायक को इस तरीके का ट्रीट अगर भाई डीसी और एसपी देंगे तो सवाल तो खड़ा करेंगे, शिकायत तो हमारी होगी। खैर चलिए, आप लोग दोनों पॉइंट पे कमेंट सेशन में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।